उनको क्या बोला था? इसको कम कर बेटे इसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद उनको क्या बोला था कि जब तुम इसको खा लोगे तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आमीन, आमीन। और तीसरी बात जो मैं बताने वाला हूं कि आदम और हवा ने ये फल खाया, लेकिन उसके बाद भी वो कितने साल जिए? 1030 साल के लगभग वो जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने फल खा लिया। फल खाने के बाद भी वो 1030 साल जिए। तो यहां पे हमें पहली बात ये पता लगती है कि परमेश्वर उनको क्या कहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन जब उन्होंने फल खा लिया वो फिर भी नहीं मरे। तो मरे कहां पे फिर वो? हालेलुया, कहां पे मरे वो? आत्मा में। हालेलुया, परमेश्वर जब उनको कह रहा था कि तुम अवश्य मर जाओगे, वो मरना कहां था? आत्मा में था। हमें कहां पे था? आत्मा में था कि तुम्हारा रिश्ता जो है मेरे साथ टूट जाएगा, तुम्हारा जो रिलेशन है मेरे साथ खत्म हो जाएगा, अब तुम मेरी हजूरी में नहीं आ सकते। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह का आने का कारण यही था कि मनुष्य जाति ने क्या कर दिया था? पाप कर दिया था, परमेश्वर के विरुद्ध में वो जाकर पाप किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में गए और परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उन्होंने पाप किया, और जब उन्होंने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में भी आया, इसलिए आया कि मनुष्य जाति को पाप से क्षमा दे। जैसे आदम और हवा ने फल खाया, उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। आज लोग आप जब दुनिया में देखेंगे, संसार में देखेंगे, क्यों लोग पाप कर रहे हैं? क्यों लोग पाप में हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से दूर हैं, वो आत्मा में मरे हुए हैं। शरीर में तो आपको चलते फिरते दिखेंगे कि हाँ वो फलाना बंदा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, फलाना बंदा वो जीवित है, वो तो 4 साल का हो गया, वो तो 40 साल का हो गया। तो जो व्यक्ति है वो कहां पे जीवित है? वो शरीर में जीवित है। और जब हम मसीह में आते हैं, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, क्यों हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं? क्यों हमारा फाइनेंस ब्लेस होना शुरू हो जाता है? क्यों हमारी सेहत में चेंज आने शुरू हो जाते हैं? क्यों हमारे परिवार में बदलाव आना शुरू हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया, होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? जो आदम और हवा ने पाप किया था, उस पाप के कारण पूरी मनुष्य जाति पापी हो गई। लेकिन जैसे हम मसीह में आ जाते हैं, हम फिर से आत्मा में क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। और जैसे एक व्यक्ति आत्मा में जीवित होता है, उसकी आत्मा जीवित होती है, तो उसका रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्यों हमारे फाइनेंस में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं? इसी कारण से, क्योंकि अब हम आत्मा में जीवित हो रहे हैं। हम आत्मा में अब जो मर गए थे, हम फिर से जीवित हो रहे हैं। आमीन, समझ में आ रहा है कलीसिया? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है? सबको ये समझना है कि हम लोग बोलते हैं कि चर्च वाले झूठ बोलते हैं, ये झूठे गवाहियां देते हैं, ये तो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं कि ये झूठी बातें हैं कि कोई ठीक नहीं होता, कोई बीमार ठीक नहीं होता, ये तो नकली बात है, तो झूठ बात है। ये झूठ बात नहीं, ये असली बात है कि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हम आत्मा में फिर से जीवित हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति आत्मा में जीवित होगा, उसका आत्मिक जीवन जीवित होगा, वो फिर से ब्लेसिंग में जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया था, तो आदम को एक श्राप मिला था। आदम को एक श्राप मिला था कि तू जीवन भर मेहनत करेगा, अपने पसीने की तू रोटी खाएगा, पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा और जीवन भर दुख के साथ